अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अब्दुल करीम है और आज हम चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। आइए देखें कि किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने अपने गिवन नंबर को, जो आपके पास नंबर गिवन है, उसको लेट करना है जी के इक्वल। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए जी के इक्वल -4 एंड 7। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आपने हेडिंग देनी है और आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हेडिंग दीजिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जी, आपके पास फार्मूला है जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास आ जाएगा। कौन सा फार्मूला है? ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले में जस्ट वैल्यू आपने पुट करनी है, आपका मल्टीप्लिकेटिव आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये है कि ये आपके पास नंबर है, इसमें ये पहली वैल्यू है, ये आपकी ए वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो है आपकी बी वैल्यू है। तो आप इजीली जस्ट आपने फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे -4 एंड 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी, ए की वैल्यू आपकी क्या है? -4। तो आप लिखेंगे -4 ए स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। फिर आप कॉमा डालेंगे। उसके बाद माइनस बी यानी आपके पास 7 है, तो आपने माइनस बी यानी -7 डिवाइड बाय ए स्क्वायर यानी आपके पास -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसका आंसर फाइंड करें तो आपके पास आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। जी, क्या बनता है? -4 एंड 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल है? -4, यहां से देखें, -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 -7 सेम -4 का स्क्वायर 16 प्लस 49 16 प्लस 49। इसको आपने सॉल्व करना है। आपके पास क्या आंसर आएगा? फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा -4 49 प्लस 16 कितना होता है? 65 65 -7 और यहाँ पे भी 65। तो ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। जस्ट आपने ये फार्मूला रिमाइंडर करना है बेटा। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है ताकि ये फार्मूला आपको याद हो जाए और इसके अंदर आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाए। जी, सिमिलरली आपने पार्ट 2 सॉल्व करना है। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। कैसे सोल्यूशन करेंगे? सबसे पहले लेट कर लीजिए इसको जी के इक्वल √2 -√5। तो ये आपके पास ए और बी आ गए। अब इसमें आपने हेडिंग देनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी, क्या फार्मूला है? ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है ताकि ये आपका ए है और ये आपका बी है। वैल्यू पुट करें
स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होगा, जी बेटा, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इसी तरह से बी की वैल्यू पुट करें, माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू पुट हुई। इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 5। तो फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 7। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से पार्ट 1 पार्ट 3 आपने सॉल्व करना है। चलिए मैं करवा देता हूँ आपको सॉल्व। जी, पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह बिल्कुल आपने इसको लेट कर लेना है। सबसे पहले z के इक्वल 1 एंड 0, फिर आपने हेडिंग देनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हेडिंग देनी है आपके पास फार्मूला क्या है, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होगा ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ए आपका क्या है 1 है और बी आपका 0 है। तो वैल्यू पुट करें, 1 एंड 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू ए 1 है नीचे ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दरम्यान में कॉमा डालना है, आपने ये याद रखना है बेटा। उसके बाद आपने बी की वैल्यू माइनस बी यानी माइनस 0 और आपके पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें आप, आपके पास क्या होगा बेटा 1 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 0 या प्लस 0, 0 न्यूट्रल नंबर होता है तो उसमें प्लस माइनस नहीं देखा जाता। तो नीचे क्या होगा 1 प्लस 0। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको सॉल्व करें 1 डिवाइड बाय 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो रहा तो आंसर 0 आता है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया 1 एंड 0। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने तीनों पार्ट्स में देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास कैसे फाइंड करते हैं। इसको अच्छे से समझिए। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यस, पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने नीचे दिए हुए 3 पार्ट्स हैं इसके, हमने इसको इजीली सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो आपने क्या करना है, आपके पास नंबर गिवन है कि आप इसके सबसे पहले इसको लेट कर लें सी के इक्वल। ये नंबर आपके पास आ गया z के इक्वल 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। सेपरेट करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर में बेटा याद रखिएगा, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आयोटा आ गया नीचे तो आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है आप हमेशा उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये ट्रिक आपने याद रखना है कि अगर आपके पास आयोटा यहाँ आ गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। करते हैं बेटा। जी, मल्टीप्लिकेशन इसके कॉन्जुगेट से बेटा, तो ये क्या बनेगा 4 माइनस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा का साइन बदल देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से क्या होगा 8, 2 मल्टीप्लाई होगा
-5 से तो -10 आयोटा। इसी तरह -7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -28 आयोटा, और -7 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो +35 आयोटा का स्क्वायर। तो हमने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमेशा फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला? a प्लस बी, ए माइनस बी, हमेशा यही फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं। सिंप्लीफाई कीजिए, 8 -10 आयोटा एंड -28 आयोटा, लाइक टर्म्स है तो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस होता है तो -38 आयोटा। इसी तरह से +35 आयोटा स्क्वायर। बेटा आपने याद रखना है, हमेशा इस पूरे चैप्टर में आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर जब भी आ जाएगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। तो ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पुट करें -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 -25 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, आयोटा भी है तो स्क्वायर आपके पास इसके आयोटा के साथ भी आएगा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई, जी ये वैल्यू आपने राइट करनी है। आपके पास क्या लिखा हुआ है? 8 -38, और इसी तरह से ये 35 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -35, और नीचे हमारे पास 16 -25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे, अभी मैंने आपको बताया आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हमेशा -1। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें, -8 +8 -35, प्लस माइनस माइनस होता है तो -27, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा। -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 +25, -25 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +25। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा? 27 -38 आयोटा डिवाइड बाय 41। इसको सेपरेट कर लीजिए, -27 डिवाइड बाय 41 -38 डिवाइड बाय 41 आयोटा। तो ये आपका सेपरेट हो गया, ये आपका z के इक्वल था तो ये आपका सेपरेट हो गया। रियल पार्ट अलग कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। रियल पार्ट का मतलब होता है जिसके साथ आयोटा ना आए, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा आए। तो आपने इसको लिखने का तरीका क्या है? आर ई यानी रियल पार्ट ऑफ z, ब्रैकेट में z लिखना है, इसका रियल पार्ट राइट करना है -27/41, और इमेजिनरी पार्ट राइट करने का तरीका क्या है? आई एम ब्रैकेट में z और इमेजिनरी पार्ट राइट करना है -38 डिवाइड बाय 41। याद रखना है इमेजिनरी पार्ट में आपने आयोटा राइट नहीं करना। आयोटा का मतलब होता है कि आयोटा के साथ वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी कहलाता है। तो आपने ये याद रखना है कि इमेजिनरी पार्ट में आपने आयोटा को राइट नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट में आपने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। क्वेश्चन 2 ही चल रहा है अभी, आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन में किया था। इसमें थोड़ा सा सिचुएशन बदल गई है, यहाँ पे स्केयर है तो आप पहले स्केयर को सिंप्लीफाई कर लें, अपना आंसर निकालें। अगर आपके डिवीजन में आयोटा आएगा तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे, यानी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने ये स्केयर को खत्म करना। तो इसको आप लेट कर लीजिए z के इक्वल, z इज इक्वल टू, इसको आप अगर आप ऐसे देखें ना तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 3 आयोटा पहले लिख लें, -2 बाद में लिख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास नीचे 1 प्लस आयोटा आ रहा है। अब आप मुझे बताएं, आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। जी इस फार्मूले को ओपन करें, a स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर -2
ए और साथ में बी, इसी तरह से प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और नीचे आपने क्या रखना है 1 प्लस आयोटा। इसको आप मजीद सॉल्व करें, क्या बनता है, ये बनेगा 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 आयोटा। इसी तरह से प्लस 4 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या राइट करेंगे -1, हम इसको नेक्स्ट पे करते हैं, बोर्ड पे करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 1, जी बेटा 12 आयोटा है, -12 आयोटा और साथ में +4, तो +4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। जी इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -9 -12 आयोटा +4 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा -5 -12 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक आपके पास आंसर आया -5 और -12 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब आपने इसको मजीद किस तरह सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास इस आयोटा को वैल्यू को ख़त्म करना है नीचे से आयोटा, तो आपने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, जी ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, -5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, फिर -5 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +5 आयोटा आएगा। इसी तरह से -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने से -12 आयोटा आएगा और माइनस माइनस प्लस और 12 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय, नीचे हमेशा आपको मैंने बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, हमेशा ये वैल्यू आएगी, हमेशा यही फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -5, जी -12 में से 5 चला जाए तो -7 आयोटा रह जाता है। इसी तरह से ये +12 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगेगा -1, ये आपने याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या राइट करेंगे -1 राइट करेंगे। मजीद इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा -5 -7 आयोटा और -12 हो जाएगा, +12 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -12 हो जाएगा, और मजीद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस +1 आ जाएगा। इसको आप और मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है -5 और -12 -17 -7 आयोटा डिवाइड बाय 2। इसको आप सेपरेट कर लें तो आपके पास बनेगा z इज इक्वल टू -17 डिवाइड बाय 2 और माइनस कॉमा नहीं आएगा -7 डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब इसके आप रियल पार्ट अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। जी रियल पार्ट क्या होगा, आर ई ब्रैकेट में जी, रियल पार्ट है -17 डिवाइड बाय 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -7 डिवाइड बाय 2। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है, आपने इसको देखा है, सबसे पहले इस स्क्वायर को खत्म किया, ए स्क्वायर के साथ सारा सॉल्व करके जब हमारे पास आंसर आ गया है, उस आंसर को नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है एंड डिवाइड भी किया है, ऊपर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास, और ये नीचे जो भी आंसर आएगा उसको पहली वैल्यू के साथ भी सेपरेटली लिखना है, दूसरी वैल्यू के साथ भी सेपरेटली लिखना है, ताकि पहला आंसर आपका क्या होगा जो अयोटा के बगैर होगा वो रियल पार्ट होगा और दूसरा पार्ट आपके पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। जी इसका थर्ड पार्ट, इसके बाद लास्ट फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले से z के इक्वल लेट करेंगे, आयोटा 1 प्लस आयोटा, नीचे कॉन्जुगेट आयोटा आ रहा है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा और डिवाइड करें 1 माइनस आयोटा, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आयोटा, आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा का स्क्वायर,
नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करें, आयोटा माइनस इंटू -1। आयोटा स्केयर जहां भी आएगा आपने -1 पुट करना। मजीद सिंप्लीफाई करें, नीचे भी -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस +1। तो +1 आप शुरू में लिख लें और प्लस आयोटा, ये +1 आ गया और ये प्लस आयोटा, और नीचे क्या बन गया 1 + 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो ये आता है 1 + आयोटा डिवाइड बाई 2। आप इसको सेपरेटली कर लें, पहली वैल्यू के साथ और प्लस दूसरी वैल्यू के साथ। जब कुछ नहीं होता आयोटा के साथ तो 1 तो होता ही है। तो आप इसका लिख लें रियल पार्ट। रियल पार्ट आपके पास क्या आया है 1/2, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आया है 1/2। तो दोनों का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास सेम आया है। तो इस तरह से हमने पार्ट 3 को सॉल्व किया। पार्ट 4 हमने सॉल्व करना है बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया। वहाँ पे भी ऊपर स्क्वायर था और नीचे आयोटा था, तो हमने पहले स्क्वायर को सॉल्व किया। तो इसी तरह से हमने पहले होल स्क्वायर सॉल्व करना है। वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था और यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल। होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। आप स्क्वायर को ओपन कीजिए, ए स्क्वायर, ये आपका a है और ये आपका b है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। मजीद सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 3 ज़ा 24, 24 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का साथ में स्क्वायर आ जाए 4 माइनस 3 आयोटा। सिमिलरली आपने इसको सॉल्व करना है, 16 प्लस 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस 3 आयोटा। तो ये क्या वैल्यू बनती है, ये आपके पास है +16, ये आपके पास है -9, +16 -9। तो आप इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 7 प्लस 24 आयोटा और डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब आपने वो फॉर्म बना ली है कि आपने ऊपर से स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लिया। अब जस्ट आपने इस आयोटा को एवेल्युएट करना है, यानी इसको ख़त्म करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसी स्टेप में कर लीजिए, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और नीचे हमारे पास फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी, हमने इसको वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है, 7 4 ज़ा 28, फिर 7 3 ज़ा 21 आयोटा। इसी तरह से 24 को मल्टीप्लाई किया 4 से 96 आयोटा, और 24 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो हमारे पास 72 आयोटा और साथ में स्क्वायर, तो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, जी 28 प्लस 21, जी 21 और 96 आयोटा प्लस कीजिएगा क्या बनता है 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, मजीद 16 -9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास क्या बनता है 28, और ये क्या बन रहा है हमारे पास -72, तो ये क्या बनता है -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइड बाय 16 -9, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1। तो -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय जी 16 प्लस 9,
तो क्या होगा हमारे पास 25, और इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू -44 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 117 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा। तो आप इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं। रियल पार्ट आपके पास आएगा आर ई ब्रैकेट में जी -44 डिवाइडेड बाई 25, और आपके पास इमेजिनरी पार्ट आपके पास आएगा ब्रैकेट में जी 117 डिवाइड बाई 25। इमेजिनरी पार्ट में आपने आयोटा को राइट नहीं करना। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, जिसमें रियल पार्ट अलग करना होता है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और ये पार्ट 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमने जर्नल प्रूव करना है। वो कह रहा है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये z कॉन्जुगेट z के इक्वल होता है इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो ऑपोजिट भी इसका ट्रू होगा। तो हमने इसको 2 दफा प्रूव करना है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि z कॉन्जुगेट, सपोज करेंगे कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल है, और हम प्रूव करेंगे कि z इज रियल है। और इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल यानी कन्वर्सली हम ये शो करेंगे कि z रियल है और z कॉन्जुगेट z के इक्वल होता है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई z नंबर ले लीजिए जर्नल में। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस बी आयोटा। अब आप सपोज कर लीजिए कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सपोज z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। हमने ये शो करना है कि z इज रियल। अब हम ये प्रूव करेंगे। किस तरह से प्रूव करेंगे? अगर ये ट्रू, अगर ये इक्वल है तो हम इसका z कॉन्जुगेट लिखें, यहाँ पे वैल्यू लिखें कॉन्जुगेट की a माइनस बी आयोटा। इसी तरह यहाँ पे z की वैल्यू लिखें a प्लस बी आयोटा। वो वैल्यूज को इधर लाएं, a माइनस बी आयोटा प्लस a है, इधर आप क्या हो जाएगा माइनस a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें कि a और a आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बन जाएगा -2b और साथ में आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखें 3 नंबर मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ रहा है? 0। इट्स मीन यहाँ से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि -2 ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, आयोटा ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो b वैल्यू है, जो b है वो 0 है। अगर b 0 है, बेटा ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि आपके पास एवरी रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। बेटा ये समझिए, आपने कोई नंबर लिखा है 2, तो एक कम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? इसके साथ 0 आयोटा मौजूद है, मतलब ये आपके पास 0 आयोटा। अगर मैं कहूँ कि ये 0 है, वाकई ये 0 है, तो ये हमारे पास रियल नंबर ही है, ये लिखा 2 ही हुआ है। तो बेटा जरा देखिए, अगर b 0 हो गया, यानी आपके पास यहाँ जो आपने कम्प्लेक्स नंबर लिया है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास अगर ये 0 हो गया बेटा, तो आपके पास क्या आएगा? सिर्फ रियल नंबर आएगा। तो इट्स मीन के z इज रियल। अगर आपकी ये वैल्यू 0 हो गई है, b 0 हो गया है बेटा, तो z क्या हो गया? रियल नंबर बन गया। वरना ये रियल नंबर ना बनता है, क्योंकि साथ उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट सारे का सारा क्या हो गया? 0। तो आप लिख देंगे सो z इज रियल। अब हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूव करना है, क्योंकि हमने फिर अब सपोज करेंगे कि z इज रियल और हमने ये प्रूव करना है बेटा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज कन्वर्सली की हेडिंग दीजिए। जी बेटा, सपोज कीजिए
z इज रियल बेटा, z रियल है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा z जो हमारे पास होगा a प्लस 0 आयोटा होगा, क्योंकि रियल नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैनी पार्ट 0 होता है, तो ये एक इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस 0 आयोटा, यानी वो भी एक इक्वल होगा। आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से आप क्या कह रहे हैं कि z कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो गया, दोनों के आंसर सेम है तो z कॉन्जुगेट, तो ये प्रूफ हो गया। थोड़ा सा ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले हमने सपोज करना है कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हमारे पास a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये साबित हो जाएगा कि b 0 है, तो इससे ये साबित हो गया कि z इज रियल। उसी तरह से z इज रियल, तो हमारे पास z हमारे पास a प्लस 0 आयोटा होगा, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 होता है। इसी तरह से z कॉन्जुगेट फिर वही हमारे पास a बन जाएगा, तो दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने z बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर से, तो हमने प्रूव करना है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 करें तो जो z का रियल पार्ट आएगा, और इसी तरह z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 आयोटा करें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा z का। और इसी तरह से z मैग्नीट्यूड का स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है z डॉट z कॉन्जुगेट के। तो हमने ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। z, अच्छा सबसे पहले ना हम इसको लेट कर लेते हैं z किसके इक्वल है, लेट कर लें z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। एक तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, a माइनस बी आयोटा। एक और चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, z मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर रूट। तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जी, z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 जी, z की वैल्यू पुट करें a प्लस बी आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय 2 बेटा। तो ये हमारे पास क्या होगा, b आयोटा बी आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a डिवाइड बाय 2। आंसर आएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। बेटा a क्या है, इस z का अगर मैं आपसे कहूँ कि रियल पार्ट निकालें तो रियल पार्ट क्या होगा, a नहीं होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है हमारे पास z का। अब इसी तरह से माइनस वाला सॉल्व करते हैं जी। पार्ट 2, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बेटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 आयोटा। वैल्यू पुट करें बेटा, वैल्यू पुट करें a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। ये क्या बनेगा, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। a से कैंसिल हो गया, b और b 2b आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। 2 से कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, b रह गया। तो अब आप बताएं z का इमेजिनरी पार्ट कौन है, b है। आयोटा के साथ जो भी कुछ लिखा होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसी तरह से सिमिलरली आप थर्ड पार्ट सॉल्व करें। थर्ड पार्ट क्या है, z मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल होगा z डॉट z कॉन्जुगेट। इसकी आप राइट हैंड साइड सॉल्व करें, या आप पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड z
कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो z कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। अब इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। z डॉट z कॉन्जुगेट तो किस तरह सॉल्व होगी, a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई करना। तो ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगेगा -1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने इनके तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व करना है। आपके पास Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज गिवन है। आपने Z1 का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z3 के कॉन्जुगेट से और उसको डिवाइड करना है Z2 से। जैसे इसको एवेल्युएट करना है, फिर उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, यानी सेपरेटली करके लिखना है। आप सॉल्व करते हैं जी। Z1 की वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा, क्या वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। हमें इसका कॉन्जुगेट रिक्वायर्ड है क्योंकि हमने वैल्यू पुट करनी है। सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा। इसी तरह से Z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट का हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, हमने क्वेश्चन पुट नहीं करना, तो इसको Z2 ही रहने दीजिए। Z3 आपके पास क्या है बेटा, वो है 1 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट हमें चाहिए, तो Z3 का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब आप इसको एवेल्युएट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी। Z1 कॉन्जुगेट डॉट प्रोडक्ट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 जी। वैल्यू पुट करें, Z1 कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई Z3 कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता लग गया होगा कि ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है जी। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा को जब इस माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें आप, तो ये बनेगा 2 माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा। तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 7 आयोटा। 3 वैल्यू लिखेंगे बेटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे -1। तो वैल्यू पुट करें, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा जी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, +2 है और -3 है, तो आंसर क्या आएगा -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब आपने सिंप्लीफाई किया, अब आपको ये वाली फॉर्म चाहिए, मतलब आपको डिवीजन में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, आपको कभी भी आयोटा नहीं चाहिए होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म किया जा सके। तो आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, आपके पास क्या बनेगा, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, -3 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह से -21 आयोटा माइनस 14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो हमेशा फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवीजन में हमेशा फार्मूला बनेगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, -3
-2 आयोटा -21 आयोटा क्या बनेगा, -23 आयोटा। और ये क्या बनेगा, -14 इंटू -1 डिवाइड बाय 9 -4 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर भी साथ में आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास आएगा -3 + 14, ये क्या बन जाएगा, +11 -23 आयोटा 9 -4 और -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, 11 -23 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 -23 आयोटा डिवाइड बाय 13। इसको आप सेपरेटली लिख लीजिए, क्या बनेगा, 11 डिवाइड बाय 13 -23 डिवाइड बाय 13 आयोटा। तो ये आपने a + b की फॉर्म में लिख दिया है। ये आपका सारा a है और ये आपका सारा b आयोटा है। तो आपने इस फॉर्म में आपने इसको लिख दिया है, ये नहीं लिखना, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा। तो इसको इस तरह से आपने सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आपके पास Z1 और Z2 की वैल्यूज गिवन है, आपको ये एवेल्युएट करना है पार्ट 1। मजीद सारे पार्ट्स इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करना है Z1 से और -4 को मल्टीप्लाई करना है Z2 से। जो भी जवाब आएगा उसको सिंप्लीफाई करना है। आपने a + b आयोटा की फॉर्म लिख लेना है और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, 2z1 -4z2 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जी क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2z1 की वैल्यू बेटा 2 + 7 आयोटा -4 और z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा। जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। जी वैल्यू पुट करें, 4 + 14 आयोटा माइनस प्लस 20 -12 आयोटा, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करें, 4 + 20 24, 14 आयोटा -12 आयोटा, तो ये हमारे पास बनेगा +2 आयोटा का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, a² + b² ऊपर स्क्वायर रूट। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, a² + b² और स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास ये आएगा 576 + 4। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 580 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2145। यानी आपने इसको एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाकी मजीद पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। जी पार्ट 2 हमने सॉल्व करना है। इसमें z1 का कॉन्जुगेट आया है, तो अगर आपके पास z1 ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 का कॉन्जुगेट होगा 2 - 7 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -5 -3 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें z2 का कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने z2 का कॉन्जुगेट ले लिया है। शुरू में ही आप कॉन्जुगेट ले लीजिए, वैल्यू पुट करें सॉरी 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट। तो हमारे पास 3z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 7 आयोटा और इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। हमारे पास ये आंसर आएगा 6 + 14 आयोटा +4 -14 आयोटा। तो हमारे पास ये +14 नहीं +21 आयोटा आएगा, 21 आयोटा। और इसका हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। 6 + 4 10, 21 - 14 +7 आयोटा। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, a² + b² ऊपर स्क्वायर रूट, यानी 10 का स्क्वायर
7 का स्केयर स्केयर रूट, ये हमारे पास आएगा 100 प्लस 49 स्केयर रूट, ये हमारे पास आएगा 149 स्केयर रूट। इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हमारे पास यहीं तक इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। जी, पार्ट थर्ड हम सॉल्व करते हैं। -7 Z2 प्लस 2 Z2 कॉन्जुगेट, तो हमने Z1 का कॉन्जुगेट क्या निकाला था, Z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -5 आयोटा, क्या साइन बदल जाएगा, -3 आयोटा। अब आपने इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिएगा जी, -7 Z2 की वैल्यू पुट कीजिए, -5 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह से +2 Z2 की कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कीजिए, -5 -3 आयोटा। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। सो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 35 प्लस 35, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस -21 आयोटा। इसी तरह से -10 और -6 आयोटा। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आएगा 25, 35 में से 10 गए 25, -21 -6 -27 आयोटा। इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का कॉन्जुगेट। जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ऊपर स्केयर रूट। 25 का स्केयर क्या होता है 625, 27 का स्केयर 729, और जस्ट आपने इसको प्लस करके लिखना है। तो हमारे पास प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1354 का स्केयर रूट। तो ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट है। जी, हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसमें आपने Z1 प्लस Z2 आपने सॉल्व करके क्यूब लेना है और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आप Z1 और Z2 को प्लस करेंगे और फिर उसका क्यूब लेना पड़ेगा, क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन Z1 लिखिए 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 लिखिए -5 प्लस 3 आयोटा, -5 प्लस 3 आयोटा, और फिर इसका आपने क्या लेना है, क्यूब लेना है। अब यहाँ पे आप क्यूब ना लीजिए बल्कि आप क्या कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए और आप मैग्नीट्यूड का क्यूब ले लीजिए, तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास क्यूब कोई भी पावर अंदर आ जाती है तो आप उसको मैग्नीट्यूड के बाहर लिख सकते हैं जब आप दोनों का सेम आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन को वो शॉर्ट बना देती है। वरना आप इसको प्लस करके फिर क्यूब लें, ए क्यूब माइनस का अगर प्लस कर लेना है तो +3 a स्केयर बी प्लस 3 a b स्केयर प्लस बी क्यूब, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपने जस्ट इसमें क्या करना है, आपने होल का क्यूब ले लेना है, मैग्नीट्यूड के बाहर क्यूब ले लेना है। तो इसको सॉल्व करें, बड़ा आसान बन जाएगा। 2 प्लस 7 आयोटा -5 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, ये बन जाएगा 2 प्लस -5 -3 प्लस 10 आयोटा मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब यहाँ पे ये प्लस हो गए, अब हम क्यूब लेते हैं अंदर तो इसका क्यूब लेना पड़ना था, और ये हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब बनना था, तो मुश्किल हो जाना था। अब जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लें, a स्केयर प्लस बी स्केयर और स्केयर रूट, बाहर क्यूब है तो आप इसको क्यूब लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 9 प्लस 100, और बाहर क्या है, क्यूब है, तो इसको आप लिख सकते हैं 109, बाहर क्या है, क्यूब है। छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ये जवाब आपका बुक के पीछे वाला बन जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, क्यूब है, हम पावरों को अलग अलग लिख सकते हैं। 109 इसका आप लिख लीजिए स्केयर और 109
इसको अलग लिख लीजिए। देखें बेस सेम पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी आपने क्यूब की पावर को तोड़ दिया है, पावर 2 लिख लिया और पावर 1 लिख लिया। इससे क्या होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 109 और स्क्वायर रूट 109, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बड़ा आसान है, इसको अच्छे से समझिए, इसका आंसर देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7, आपने शो करना है आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3 एंड आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड लीजिए, उसको सॉल्व करें और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, आयोटा की पावर n+4, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट किया। अब इसमें आपने n की पावर अलग कर लेना, बेस सेम, हम जानते हैं बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 1 अलग हो जाएगी, बेस सेम पावरें ऐड बिल्कुल दोबारा यही बन जाएगी। दोबारा से बेस सेम पावरें ऐड, तो आयोटा की पावर n अलग हो गया, आयोटा की पावर 2 अलग हो गया। इसी तरह से आयोटा की पावर n और आयोटा का क्यूब आ जाएगा, और साथ ही आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 4 आ जाएगी। अब इसको आपने सॉल्व करना है। देखें आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा की पावर 4। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी आपने नहीं भूलनी, पूरे पहले चैप्टर में आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व कीजिए, आयोटा की पावर n, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, -1, आयोटा क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और साथ में आयोटा, और प्लस आयोटा की पावर 4 है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना। मजीद सॉल्व करें, आयोटा की पावर n, आयोटा -1 प्लस -1 साथ में आयोटा और -1 का स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 पुट किया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 पुट किया। इसको सॉल्व करें, आयोटा की पावर n, आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा आयोटा की पावर n और अंदर 0 रह जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, -1 + 1 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, आयोटा की पावर n, अंदर हमारे पास 0 आ गया, तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो हमारा प्रूफ हो गया। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह का क्वेश्चन था, उसमें भी आपने जनरली प्रूव करना था, तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट लें, इसकी प्रैक्टिस करें। हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8, आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है n की, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू n की, कि अगर ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाए, यानी ये सारी वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल आ जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 2n आपने इक्वल करनी है 1 के। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं और आपने दोनों साइडें लेके चलनी है इसको, ठीक है। तो सॉल्व करें, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर समझ ना आ रही हो तो नीचे आपने आयोटा को खत्म करना होता है, उसका एक ही फार्मूला है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, पावर हमारे पास ऊपर क्या है, 2n इज इक्वल टू 1। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। नीचे हमेशा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पावर 2n है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास बन रहा है
1 प्लस 2 अयोटा, यानी अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा और -1, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। नीचे हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 की पावर 2n इज इक्वल टू 1। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अयोटा और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 2 से कैंसिल हो गया, अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 1। ये 2n ही लिखा हुआ है, पावरें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए मैं मजीद इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 की पावर n इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताएं मैं n की क्या वैल्यू पुट करूं कि +1 आए। अब आप कहेंगे सर 2 वैल्यू पुट करें। यस, मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करूंगा, स्क्वायर जो है वो माइनस को प्लस कर देगा। मैं 4 भी तो पुट कर सकता हूँ, वो भी इवन, तमाम इवन वैल्यूज, ये आपको याद होना चाहिए कि -1 की पावर अगर इवन हो तो हमारे पास हमेशा +1 आता है, और -1 की पावर अगर ऑड हो तो हमारे पास क्या आता है, -1 आता है। तो मैं यहाँ इवन कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लेकिन उसने क्या कहा है, पॉजिटिव वैल्यू, वो भी लीस्ट, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी। तो मैं सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी पुट करूं, मैं हमारे पास n2 पुट कर सकता हूं। तो सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर है फाइनल, जिसमें हमने वैल्यू देखी कि हम n की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 9 अंडरस्टैंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अंडरस्टैंड नहीं होगा तो ये रटा लगेगा, अगर अंडरस्टैंड हो जाएगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से समझना है। वो कह रहा है शो डैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n, यानी अयोटा की कोई भी पावर ले सकते हैं आप, अयोटा की पावर n, कि अयोटा की कोई भी वैल्यू होगी आपने शो करना है। जी, अयोटा की पावर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा, अयोटा की पावर n लेनी है तो मैं n ले लेता हूँ कोई भी, लेकिन उसने रिस्ट्रिक्शन लगा ली है कि n एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, मैं नेचुरल नंबर पावर ले लेता हूँ कोई भी, लेकिन उसने कहा n नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास अयोटा की पावर 4 से कोई बड़ी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 4 से बड़ी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 99 ले लेता हूँ, वो इक्वल है, वो इक्वल है अयोटा की पावर r के, अयोटा की पावर r। अब r क्या है, वो कह रहा है r इज द रिमाइंडर, r रिमाइंडर है जब आप उस n को डिवाइड करेंगे 4 पे। तो ये बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि आप इस n को, यानी n आपने 99 लिया है, तो आप इस 99 को 4 पे डिवाइड करें, 4 2 जा 8, 1 एंड 9, 4 जा 16, 3। तो देखें अयोटा की पावर 99 इक्वल है अयोटा की पावर 3 के, जो अयोटा की पावर 3 की वैल्यू है वही अयोटा की पावर 99 की वैल्यू है। उसने स्टेटमेंट कही है कि आप अयोटा की पावर कोई वैल्यू लीजिए, अयोटा की कोई पावर में वैल्यू लीजिए, और वो वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो इक्वल हो जाएगी अयोटा की पावर रिमाइंडर के। कौन सा रिमाइंडर, अगर उस n को आप 4 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये देखें आपके पास ये अयोटा की पावर 99, इसको सॉल्व कर लीजिए, अयोटा की पावर क्यूब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमेशा दोनों का सेम आए। तो इंटरेस्टिंग थ्योरम है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि व्हेन n ग्रेटर देन 4, हमने एक n लिया जो ग्रेटर देन 4 है, उसको हमने डिवाइड किया 4 पे। अब जाहिर बात है जब हमने n को, हमें जर्नल में अगर हम देखें, हमने n को डिवाइड किया 4 पे, तो हमारे पास जाहिर बात है कोई क्वोशंट आएगा, जैसे ये क्वोशंट आया 24, और हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर भी आया है। तो हमने कहा कि क्यू बी द क्वोशंट, जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमने क्योंकि जर्नल में प्रूव करना है, स्पेसिफिक जा नहीं सकते, तो हमने जर्नल में इस तरह से प्रूव करना है। हमने कहा क्यू एक क्वोशंट है, वो हमारे पास जो आएगा n को डिवाइड करने के बाद, और r जो है वो हमारे पास रिमाइंडर है, जर्नल में रिमाइंडर है, और n हमने ग्रेटर देन 4 लिया है, ये आपको मैं बता दूं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा
बाय डिवीजन एल्गोरिथम जी, बाय डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या कहता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो वो नंबर इक्वल होता है। यानी मिसाल के तौर पे आपने इसको n को डिवाइड किया तो n इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये कैसे आता है मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने 99 को 4 पे डिवाइड किया। अब 99 मेरा क्या होगा, 99 मेरा इक्वल होगा, आप करके कैलकुलेशन कर लीजिए, डिवाइजर यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 3। देखें 4 24 96, 96 प्लस 3 99। तो डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड जब करते हैं तो वो नंबर इक्वल हो जाता है उसके डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर आपने n को डिवाइड किया तो n इक्वल होगा किसके, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो वो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अगर ये इक्वेशन आपके पास इक्वल है तो इसको आपने आयोटा की पावर में लिख लेना है। कैसे, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q प्लस r। तो आपके पास अगर ये इक्वेशन इक्वल है तो इसकी आयोटा की पावर भी इक्वल होगी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 4q, आयोटा की पावर r, बेस सेम तो पावरें ऐड होती हैं। अगर पावरें ऐड हो रही हैं तो हम बेस को अलग अलग कर सकते हैं। तो दोबारा से यही इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करें, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 4 की पावर q और डॉट आयोटा की पावर r। बेटा देखें आयोटा की पावर 4 ये इक्वल होती है बेटा, आयोटा की पावर 4 इक्वल होती है 1 के, q आयोटा की पावर r। अब कैसे इक्वल होती है देखें बेटा, आयोटा की पावर 4 क्या लिखा जा सकता है, स्केयर का स्केयर। अब -1 का स्केयर और वो किसके इक्वल आएगा, 1। तो आयोटा की पावर जो 4 होती है वो आप याद रखिएगा वो किसके इक्वल होती है, यानी अगर आपके पास इवन पावर है तो आपके पास किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब इस तरह से मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, आयोटा की पावर n, 1 की कोई भी पावर हो 1 होती है हमेशा, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के। तो हमने इसको जर्नल में प्रूव किया है। सबसे पहले हमने कहा कि n एक नंबर है जिसको हमने 4 पे डिवाइड किया। फिर हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर आएगा और कोशेंट और रिमाइंडर के आपस में रिलेशन ये बना है। ये इक्वेशन आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है और इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए आप प्रूव कर सकते हैं। फिर आपने वो इक्वेशन को n आयोटा की पावर में ले लिया, आयोटा की पावर जो राइट हैंड साइड पे थी उसको सॉल्व किया, 4q है, 4 को अंदर लेके q को बाहर रखा। आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल होता है, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही होती है, तो 1 लिखा, 1 को मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के इक्वल आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।